नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मैं ज्योत्सना चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से आज के इस अध्याय में आपका साथ दूंगी। लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, सोमनाथ मंदिर, स्वर्ण मंदिर, कुछ आस्था की जगह, कुछ वीर गाथा की जगह, एक इंसान के अस्तित्व का प्रतीक है। एक शासक ने जब एक देश में शासन किया तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो किस तरह से दुनिया को दिखाना चाहते थे अपनी विजय गाथा को, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे अतीत के बारे में, और पुस्तक का नाम भी वही है, हमारे अतीत भाग 2। अध्याय है 5वां और अध्याय का नाम है शासक और इमारतें। चलिए जानते हैं। भारतीय इतिहास कई राज्यों और साम्राज्यों के उत्थान और पतन से भरा है। वे भारत के पिछले इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ये स्मारक भारत के गौरव को प्रदर्शित करते हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में कुछ या अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों का दावा है। इसके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों की झलक पाने के लिए हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष भारत आते हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत इमारतों में से एक है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में करवाया था। लाल किला भी उन्हीं स्मारकों में से एक है जो दिल्ली की शोभा बढ़ाते हैं। लाल किला भी मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा ही बनाया गया। इस इमारत की वास्तुकला में लाल पत्थर और संगमरमर का शानदार काम किया गया है और नाजुक नक्काशी का ये अद्भुत नमूना है। कुतुब मीनार भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में शुरू किया था, लेकिन इसे उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। मीनार लगभग 230 फीट ऊंचा है। मीनार की दीवारों पर गहन रूप से नक्काशी की गई है। कुरान के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसे अक्सर तुर्क अफगान राजवंश की सैन्य शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दिल्ली में पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर ऐसे ही ऐतिहासिक स्मारकों में से एक हैं। हैदराबाद भी अपनी आकर्षक मीनारों के लिए प्रसिद्ध है। शहर को अक्सर राजसी चार मीनार से पहचाना जाता है, जो पुराने शहर के केंद्र में है। इसे मोहम्मद कबीर शाह ने बनवाया था। इसके विशाल आकार और राजसी वैभव के साथ चार मीनार कई लोगों में कई आगंतुकों को आकर्षित करता है। हैदराबाद में कई अन्य प्रसिद्ध स्मारक हैं, जिसमें से गोलकुंडा किला, कुतुबशाही राजाओं के पुरानी हवेलियां मुख्य रूप से लोगों के बीच काफ़ी जानी मानी जाती हैं। ऐसे कई स्मारक हैं जो न केवल ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध हैं बल्कि धार्मिक महत्व भी रखते हैं। पुरानी 12वीं शताब्दी में मंदिर के लिए जाना जाता जगन्नाथ, जो कि भगवान विष्णु के सम्मान में बनवाया गया, इसकी शुरुआत राजा चदगंगा और राजा अनंग भीम देव द्वारा की गई। यह एक बहुत ही विशाल मंदिर है। वहीं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को दरबार साहब के नाम से भी जाना जाता है। यह सिखों का एक महान तीर्थ है। गुरु अर्जन देव के प्रत्यक्ष नियंत्रण और देखरेख में पवित्र मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था। प्रसिद्ध मुस्लिम दिव्य मेन मीर द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। गुरु का इरादा सभी जातियों के लोगों और धर्मों के लोगों के लिए मंदिर को खुला रखने का था, इसलिए इसे प्रत्येक दिशा में 4 दरवाजे दिए गए हैं। इसके चारों ओर एक तालाब है। महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल के दौरान मंदिर के निचले आधे हिस्से में संगमरमर का काम किया गया, जबकि पूरे ऊपरी आधे हिस्से में सोने की प्लेट अथवा तांबे से प्रवर्तित किया गया, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। कुछ अन्य धार्मिक स्मारक बद्रीनाथ मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, दक्षिणेश्वर मंदिर,
कैलाशनाथ मंदिर, 7 शिवालय, कमल मंदिर, रामेश्वरम मंदिर ना ही सिर्फ भारतीयों के आस्था का प्रतीक है बल्कि हमारे देश को विश्व विख्यात भी बनाता है। ब्रिटिश काल में भी कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण किया गया। इन स्मारकों का भारतीय इतिहास में अपना स्थान है। इंडिया गेट का निर्माण उन भारतीय सैनिकों की याद में किया गया जो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे। 1911 में पहली बार जब ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी की यात्रा हुई तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। अंग्रेजों द्वारा निर्मित कई अन्य स्मारक भी हैं, जिनमें से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और विक्टोरिया मेमोरियल मुख्य हैं। इन स्मारकों को दुनिया भर के लाखों पर्यटक हर साल देखने आते हैं। चलिए बात करते हैं अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य की। स्मारकों से हमें उनके निर्माण के प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिन्हें बावली भी कहा जाता था, उनसे जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। आपकी पुस्तक में तीसरे चित्र में शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। मंदिर की योजना एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसे महामंडप कहा जाता था, जहां नृत्य का आयोजन होता था, वहां तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इनमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे तथा सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। तंजौर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण करना आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष तक 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकला ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद किया। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैलीय संबंधी परिवर्तन दिखाई दिए। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। दूसरा था निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा।
अगर अपनी पुस्तिका में देखें तो चित्र 6 में निर्माण स्थल पर हम इसको देख सकते हैं। मंदिर, मस्जिदों और हौज़ों का निर्माण। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजा राजेश्वर मंदिर को ही लीजिए। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजा राजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासक को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों ने सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया। अब जानते हैं मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं थी कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना क्यों साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्या राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 तक जिन्होंने राज्य किया उसको पराजित किया, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, रतन, महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की प्रतिमा और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं। सिंहली शासक के आत्म अभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों के जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित हैं। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की मूर्ति और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन
मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ मंदिर को, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। इसी के साथ आते हैं बाग, मकबरे और किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बारे में रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था और वो शांति में एक दूसरे के साथ रहते थे। शाहजहां के शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी बनाए गए थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली के शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित किया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा को ही नदी तक पहुंचने की इजाजत मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच एक निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने के लिए विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है।
18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई गई। आशा करती हूँ आपको आज के अध्याय में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए देखते हैं हम दरअसल कितना सीख पाए। आपको आपकी स्क्रीन पर 2 अलग बक्सों में अलग अलग वाक्य मिलेंगे। चलिए इनका मिलान करते हैं। सुल्तान, सुल्तान को ईश्वर की छाया माना जाता था। राजा का जलाशय, हौज़े सुल्तानी। 8 परेड, बिहिश्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपनी स्क्रीन पर एक प्रश्न तथा उसके 4 उत्तर दिए हैं। आपने सही उत्तर चुनना है। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण 1199 के आसपास किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं, इब्राहिम लोदी या मोहम्मद तुगलक? बिल्कुल सही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल का निर्माण 1199 के आसपास किया था। विजयनगर में हाथी अस्तबल किसकी स्थापत्य शैली से प्रभावित थे? पहला फतेहपुर सीकरी, दूसरा बीजापुर की सल्तनत, तीसरा गोलकुंडा की सल्तनत या फिर चौथा विकल्प 2 तथा विकल्प 3 दोनों? बिल्कुल सही, विजयनगर में हाथी अस्तबल बीजापुर की सल्तनत तथा गोलकुंडा की सल्तनत दोनों की स्थापत्य शैली से प्रभावित थे। तो इसका सही जवाब है चौथा विकल्प 2 तथा 3 दोनों। मीनार की सतह क्या है? सीधे, मुड़ी हुई या घुमावदार, कोणीय या फिर इनमें से कोई नहीं? मीनार की सतह मुड़ी हुई या घुमावदार है। भारतीय संस्कृति विश्वविख्यात है और हम हर अध्याय के साथ ये सीखते चले जाते हैं। हम और वीडियोस के साथ जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए तथा पढ़ते रहिए। नमस्कार।